हेलो, मैं मनोज कुमार। मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ पावर प्लांट इंजीनियरिंग पार्ट 2। अभी तक हमने चर्चा किया हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, पीटी चार्ट वगैरह। आज हम देखते हैं पार्ट 2 इसका। आज हम देखेंगे स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में साइकिल और उसके एप्लीकेशन। कौन कौन से साइकिल हैं? कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, जूल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, बेल कोलीमान साइकिल। जो कार्नोट साइकिल है, इसके यूज होते हैं कंपेरिजन ऑफ अदर साइकिल के। रैंकाइन साइकिल इसका होगा थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए वगैरह। और जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल होगा गैस टरबाइन के लिए। ऑटो साइकिल हो जाएगा ऐसे पेट्रोल इंजन कर सकते हैं तो ऐसा इंजन कर सकते हैं। डीजल साइकिल हो जाएगा लो स्पीड डीजल इंजन के लिए या तो सीआई इंजन के लिए। बेल कोलीमान साइकिल एयर रेफ्रिजरेटर के लिए हो जाएगा। ये सब साइकिल में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। देखेंगे अगला रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में क्या है? ये पीटी पीवी डायग्राम, ये टीए डायग्राम। इसमें एक हीट अप्लाई होगा और एक हीट एडिशन होगा और हीट रिजेक्टेड होगा। जब हीट एडिशन होगा तो उसमें 5 प्रोसेस बनेंगे, 4 प्रोसेस बनेंगे। एक से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 1। जो 5, 1 और 2 ये रहेगा आपका आइसोबैरिक प्रोसेस में, जिसमें प्रेशर बराबर रहेगा सभी जगह। और 2 से 3 वाले में क्या होगा? यह हो जाएगा आइसेंट्रोपिक। आप टीएच डायग्राम में दे सकते हैं, जिसमें S2 और S3 की वैल्यू बराबर है। और फिर देखेंगे 3.34 के लिए, जिसमें हीट रिजेक्टेड हो रहा है। किसके लिए? आइसोबैरिक रिजेक्टेड हो जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रेशर बराबर होगा। और देखेंगे अगला 4 से 5 है। 4 से 5 में देखेंगे यहाँ से, तो ये इसमें एंट्रोपी सेम है 4-5 की। ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर देखेंगे 5 से 1 सेंसिबल हीट का है, और जो 1 से 2 है ये हो जाएगा लैटेंट हीट के लिए। ये दोनों है हीट एडिशन के लिए, और जो 3 से 4 है हीट रिजेक्टेड के लिए। आइसेंट्रोपिक जो एक्सपेंशन है वो टरबाइन के लिए काम करता है। ये टरबाइन के लिए काम करता है। और जो ये हीट रिजेक्टेड का जो काम कर रहा है वो कंडेंसर के लिए काम कर रहा है। और 4 से 5 वाला प्रोसेस ये पंप के लिए काम कर रहा है, वर्क पंप के लिए काम कर रहा है। और 5, 1, 3 जो कि बॉयलर के लिए काम कर रहा है। हम देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी नेट वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। वर्क रेशियो हो जाएगा इसका नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क डन। देखेंगे नेट वर्क डन क्या है कि जितना टरबाइन का वर्क हो रहा है उसमें से पंप का वर्क डन घटा देंगे। और फिर हीट एडिशन में क्या है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऐड हो जा रहा है। फिर देखेंगे रैंकाइन साइकिल इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट फॉर पंप जनरेशन विच कंसिस्ट। कौन कौन से हैं? बॉयलर हो गया, वाटर पंप का हो गया, कंडेंसर हो गया, टरबाइन हो गया। फिर देख रहे हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रैंकाइन साइकिल NR by increasing boiler pressure, by increasing
सुपरहीट टेम्परेचर बाय डिक्रीजिंग पावर कंडेंसर आर एग्जॉस्ट प्रेशर। जो 1 से 2 तक पॉइंट है ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग प्रेशर के लिए, ये हो जाएगा ये P1 हो जाएगा, P2 भी P2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एचएस का डायग्राम। एचएस डायग्राम में क्या है, 1 से 2 हो गया आपका सेंसिबल हीट के लिए जो कि आइसोबेरिक काम कर रहा है। 2 से 3 आइसोट्रोपिक जिसमें H2 की वैल्यू H3 के बराबर है, और 3 से 4 का पॉइंट है आइसोबेरिक जो रिजेक्टेड का काम कर रहा है, और 4 से 5 वाला हो रहा है आपका आइसोट्रोपिक प्रोसेस। ये वर्क टरबाइन के लिए है, ये वर्क पंप के लिए है। आपका वर्क टरबाइन हो जाएगा H2 माइनस H3, और वर्क पंप हो जाएगा H2 माइनस H3, और इसका हो जाएगा H5 माइनस H4। और हीट के लिए हो जाएगा H2 माइनस H5 हीट एडिशन के लिए। और नेटवर्क रन जानते ही हैं, वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप। रनकाइन साइकिल इफिशियंसी हो जाएगी नेट वर्क डन अपॉन हीट एडिशन, और वर्क रेशियो हो जाएगा नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क डन। अगर इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप अपॉन क्यू एडिशन। तो इस फॉर्म में रखेंगे तो हो जाएगा H2 माइनस H3 माइनस पंप का हो जाएगा H5 माइनस H4 अपॉन क्यू एडिशन का हो जाएगा H2 माइनस H5। इसी तरह वर्क नेट डन इसका देखेंगे, सीधी सीधी वैल्यू इसकी रख दीजिए H2 माइनस H3 माइनस H5 माइनस H4 अपॉन सिर्फ टरबाइन का रखना है H2 माइनस H3। आज हमने चर्चा किया है स्टीम पावर प्लांट में साइकिल और उसके एप्लीकेशन, और रनकाइन साइकिल और उसके एप्लीकेशन। कौन कौन से उसमें पार्ट पाए जाते हैं, बॉयलर, पंप, टरबाइन, कंडेंसर। पीवी डायग्राम देखना है, ये डायग्राम, एचएस डायग्राम अगला देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।